मेरा नाम धनश्री चिंचोड़कर है एंड स्टार्टिंग में 11th में मैंने एक लोकल कोचिंग ज्वाइन की थी बट एज यूजुअल वहाँ पर कुछ पढ़ाया नहीं जाता है बट फिर मैंने 11th में एंड में आते आते यूट्यूब से ही किया था फिजिक्स अलग सर के पुराने वीडियोस से एंड देन मैथ्स एंड केमिस्ट्री भी वहीं से किया था बट वो इतना प्रॉपरली नहीं हुआ था तो मैंने 12th में लक्ष्य जेई 1.0 ज्वाइन किया था तो फिर वहाँ से ही पढ़ना चालू किया और राजवंश सर बोलते ही थे अभी 11th का जो आपका बैकलॉग है वो अगर बीच में करोगे तो बहुत ज्यादा बुरा फंसोगे, दोनों नाव पर नहीं चलना चाहिए अभी, पहले 12th पर फोकस करो। तो बस वही किया कि सिर्फ 12th पर फोकस किया था एंड फिर एंड में जो 2 months का टाइम मिला था तब 11th का किया था एंड फिर जेई फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी हमारे पास टाइम होता है तो एडवांस के लिए वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम। वेरी गुड बेटा, आप ना शायद मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि शायद लड़कियाँ क्रैक नहीं करती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आपका आज आया कि सर ने बोला कि बच्ची आई है, मैंने कहा डेफिनेटली मैं उसको क्लास में लेके आऊँगा बिकॉज तुम्हारी वजह से ना बहुत सारे बैच में ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आप आए, पहली बात। ठीक है, और बच्चों को ये जरूर बताना कि 11th में जो जैसे कमियां जो रह जाती हैं, जो आपसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि ये लोग भी विद प्राउड कर रहे हैं। ठीक है, इनको घमंड होगा कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जो भी आपको लगता है प्लीज बताओ, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो बाहर आएगा ही, तो डिटेल्ड में सर ने बात किया ही हुआ है ना। जो आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए बिल्कुल बताओ कि 11th में क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहले तो पेरेंट्स से हमको बहुत खुल के बात करनी चाहिए। वेरी गुड। किसी चीज का ईगो लेकर नहीं बैठना है कि ऐसा उन्होंने बोल दिया तो अब मन में ही रखेंगे और उनको कुछ बताएंगे नहीं तो उसका बहुत ज्यादा हमारे ऊपर असर दिखेगा। वेरी गुड। तो वैसा नहीं करना चाहिए। और जो टीचर्स बोल रहे हैं उसको ब्लाइंडली अगर फॉलो किया जाए तो जितना चाहिए उतना हो जाता है। यूट्यूब पे जाए या इधर उधर देखे उससे कोई फायदा नहीं होता है। टीचर्स जो बता रहे हैं DPP एंड मॉड्यूल इतना भी कर लिया तो बहुत ज्यादा सफिशिएंट हो जाता है एडवांस के लिए। एक बात बताना, जब तुम तैयारी करते थे तो क्या ऐसा कभी होता था कि सवाल नहीं बने? हाँ, वैसा तो होता ही था। होता ही होगा। yes. जब नहीं बनते तो क्या तुम क्रिब करते थे, रोते थे कि यार मेरे से सवाल नहीं हो रहे, या तो उस एटीट्यूड में जाते थे और प्रैक्टिस बढ़ाते थे? उसी क्वेश्चन जो नहीं हो रहा उसमें ज्यादा भी टाइम दिया। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, क्या कंसेप्ट रॉन्ग हो रहा है, और आप हमेशा बताते थे अगर वो नहीं आ रहा तो उस कंसेप्ट को जाकर देखो और उस पर और क्वेश्चंस लगाओ। yes. तो वैसे करने से हमारे जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। वेरी गुड। तो वैसा कर सकते हैं हम। और अगर कोई कुछ चीज हमको आ ही नहीं रही है तो उसे उस टाइम के लिए होल्ड करके फिर हम बाद में भी उसके बारे में सोच सकते हैं। मैं इनको कई बार बोलता हूँ कि जब आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन बहुत टफ है। देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं और बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो कई बार कुछ चीजें नहीं समझ आती, उसका लोड नहीं लेना है। फॉर द टाइमिंग चलो ठीक है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, 1 महीने बाद देखेंगे, लेकिन वो एटीट्यूड आपका हमेशा पढ़ने वाला होना चाहिए। कितने घंटे पढ़ते थे? स्टार्टिंग में तो मैं 4 RC सोती थी और पूरा टाइम बाकी का 4 घंटे सोते थे? हाँ, क्योंकि तब 11th का पूरा बैकलॉग और वो मैनेज करना था तो स्टार्टिंग दिवाली तक वैसा करना पड़ा। क्या 12th के साथ 11th करी जा सकती है? मैंने नहीं की है। हाँ, मैंने नहीं की है क्योंकि वो मैकेनिक्स का जो पूरा पार्ट था वो बहुत ज्यादा वीक था, तो फिजिक्स के बारे में तो नहीं कर सकते, बट केमिस्ट्री और मैथ्स मैंने किया था। यस। मैं बेटा आप सभी लोगों को बोलता हूँ कि अभी आप 11th क्लास में है ना, जितना खुल के पढ़ सकते हो पढ़ लो। आपके 4-5 चैप्टर छूट रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना कर रहे हो वो अच्छे से कर लो। पता है क्यों? क्योंकि जब आप 12th में जाओगे ना, ये आपका एडिड एडवांटेज होगा। कई सारे बच्चे जैसे होते हैं ना, वो 12वीं में स्टार्ट करते तो इतना स्ट्रगल देखना पड़ता है, 4-4 घंटे तुम बस सोए हो। अगर वही चीज 11th में थोड़ा सा पहले और बेटर कर लिया होता तो कितना रिलैक्सेशन होता है ना। एंड में भी अगर आपके पास 4-5 चैप्टर भी और जुड़ जाते हैं ना, कि ऐसा लगता है यार चलो 11th में यही 4 पढ़े, यूनिट्स ही पढ़ा, लॉज ही पढ़ा, सर्कुलर यही तक बहुत अच्छे से पढ़ा, बाकी कुछ नहीं पढ़ा, वो 4 भी एडिड एडवांटेज होते हैं। ये पता क्या होता है, बच्चे का पूरा 11th खराब हो जाता है, और पूरा 11th जब खराब होता है तो फिर से दोबारा स्टार्ट करने में कई बार दिक्कत आती है। टेस्ट वेस्ट देते थे? हाँ, टेस्ट पूरे दिए थे। सारे टेस्ट दिए थे? DPP भी पूरी करती थी। रोज का काम रोज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डमी थे या स्कूल जाते? डमी। हमारे यहाँ सभी कॉलेज डमी होते हैं। ये थोड़ा सा देखो, ये क्योंकि ये डमी और रेगुलर में फंसे पड़े। बेटा देखो, ये डमी का एक एग्जाम्पल है जो सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपके पास स्कूल वाले बच्चे भी लेके आऊंगा जो सक्सेसफुल होते हैं।
मैं हर बार क्लास में यही बात बोलता हूँ कि अगर आपके अंदर ये क्लैरिटी है ना कि आपको एक रैंक लानी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, कई बार सवाल नहीं होंगे, फ्रस्ट्रेशन होगी, लगाना पड़ेगा। अगर आप सिंसियर हैं तो आप डमी के साथ भी अच्छा कर जाएंगे, आप स्कूल के साथ भी कर जाएंगे। कोई आपका ऐसा नोन में जिसने स्कूल के साथ भी रैंक लिया हो? नहीं, क्योंकि आप उस सर्कल में शायद नहीं है। नहीं। ठीक है, लेकिन मेरे पास ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं बेटा जो स्कूल गोइंग, इवन आई वाज द एग्जाम्पल, मैं स्कूल गोइंग था और मेरे एक ही बारी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, अच्छा एक और ये है कि बुक्स वुक्स एक्स्ट्रा बच्चे पूछ। स्टार्टिंग में 11th में जब मैंने ज्वाइन नहीं की थी बैच, तब सिंगेज ली थी, बट नहीं हुई थी। बहुत बल्कि किताब है। मैं इनको बताता हूँ ना, पता है हम लोग जब बोलते हैं ना तो बच्चा को लगता है कि अच्छा ऐसे जबरदस्ती बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी है आप स्टार्टिंग में बहुत मोटिवेटेड होते हो तो आपको लगेगा भाई मैं करूँगा, क्योंकि फिर केमिस्ट्री भी अपना पीक पर आएगा, उसके में भी बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करने हैं, फिजिक्स भी पीक पर आएगा, मैथ्स भी पीक पर आएगा, तब टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों। आपको लगता है भाई क्लास टीपीपी मॉड्यूल इतना ही कर लें बहुत हो जाता है। केमिस्ट्री के लिए की थी पर मैंने। हाँ, वो केमिस्ट्री में क्या है ना, थोड़ा जल्दी हो जाते हैं सवाल। हाँ, ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बन पाएगा। स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स के लिए कर भी लेगा बच्चा, फिर वो छूटना ही छूटना है और फिर वो बुक साइड में पड़ी रहती है भाई। और कौन सा सवाल पूछना है भाई? रैंक बता दो बेटा इनको। 5008 जनरल एंड ओबीसी एनसीएल 966। बताओ भाई, देखो अब ये आपने 12th के साथ रेगुलर करके ही निपटा लिया। अब मैं आप सभी लोगों को कहूंगा भाई टेक इट एज अ वेरी पॉजिटिव एग्जांपल कि स्कूल के साथ मतलब 11th 12th के साथ भी की जा सकती है। और आपने अपनी 11th मिस करी थी, ठीक है, और 12th एक साल के अंदर ही आपने रैंक निकाली है। डेफिनेटली अगर 11th में और पहले थोड़ा सा इनपुट्स रखे होते तो बहुत कुछ चीजें और भी चेंज हो जाती है ना। तो आप सभी लोगों के लिए भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने जो भी जर्नी चल रहे हैं वो सभी की अलग अलग होंगी। ठीक है, आपके अपने थोड़े से दिक्कतें आएंगी, आपकी अपने थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको खुद से सोल्यूशन निकालना। अच्छा 2 साल में आपका कभी ट्रैक से हटे हो, कभी कभार डिमोटिवेशन हो गया कि यार नहीं हो रहा, समझ ही नहीं आ रहा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मैंने होने ही नहीं दिया। करना है तो अभी करना है, ड्रॉप नहीं लेना है बस। ये अच्छा ये पहले क्लैरिटी थी कि ड्रॉप में नहीं जाना है, सीधे वन शॉट ही, जैसा भी हो जाए बस। ये बहुत सही है। और डिमोटिवेशन कभी नहीं हुआ? टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं या फिर कभी ऐसा लग रहा हो कि यार, क्योंकि उस समय पता नहीं होता ना कि सिलेक्शन होगा। ठीक है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लग रहा होता है आप पॉजिटिविटी से तो पढ़ रहे हो, लेकिन कभी कभार तो खुद को लगता है यार पता नहीं यार दूसरे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वैसा तो लगता था। तो उस समय क्या करते थे? बस कुछ नहीं, पढ़ना ही है तो वो सोचकर ही क्या करेंगे, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट। कभी ऐसा हुआ कि तुमने खुद को शाबाशी दी हो कि यस तुम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रही हो, इसी को कंटिन्यू करना है, कभी ऐसा किया क्या? हाँ, मतलब जब सर बोलते थे वैसा एंड तक, क्योंकि कंपटीशन का कोई अंदाजा नहीं था। नहीं होता है, हाँ, एडवांस में बिल्कुल नहीं होता, कोई नहीं पता वो कौन कब कहाँ से फोड़ देगा एग्जाम। इसलिए अभी फिजिक्स के कंसेप्ट अगर बहुत अच्छे से अगर रिकॉल कर लिया तो बहुत अच्छा लगता था, थप देते थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं, इट्स माय रिक्वेस्ट, आप प्लीज यहाँ से ना पॉजिटिव एग्जांपल्स लीजिए। देखो कमियां निकालने में पूरी दुनिया पीछे पड़ी रहती है। ठीक है, हर कोई, आपके अंदर भी कमियां होंगी, मेरे में भी होंगी, अगर कोई निकाल के बाहर देखना चाहेगा ना तो सबकी देख सकता है। लेकिन बात यह है कि क्या हम लोग अपने सामने एक पॉजिटिव एग्जाम्पल से एक पॉजिटिव एटीट्यूड सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। जब आपके सामने हम लोग स्टूडेंट्स को लाते हैं ना तो ये वही स्टूडेंट्स हैं जो आपके साथ आपकी भीड़ में बैठे रहते हैं, जो स्ट्रगल्स आपने देखे हैं, जो माइंडसेट आपने देखा है, प्रॉब्लम्स आपने देखी है ना, उनको ही डील करके रैंक निकाल रहे हैं। ठीक है, अब कमियां अगर आपको ढूंढनी है तो आप कमियां ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में, और पॉजिटिविटी अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं अपनी तैयारी में। ठीक है, अच्छा बोर्ड्स में कितना था? बोर्ड्स का भी पूछ रहे हैं। 89.5% है। 89.5 10th में या 12th में? 10th में 97% है। 97 और 12th में 89, थोड़ा गिर गया। हाँ, वो मैंने बायोलॉजी लिया था और सेल्फ किया था, जनरल लिया था। तुमने नीट भी दिया था क्या इस बार? नहीं दिया। अच्छा नीट और जेई में, जेई क्यों? मुझे मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है पहले से। ये भाई था जेई जीत रहा है ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, 12th में भाई 90% ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, 75% का क्राइटेरिया अपना, तो कभी लोड देता था? नहीं, पहले लगता तो था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बैक वगैरह था, बट बैक वगैरह था मतलब कहीं 11th में फेल हो रहे थे? नहीं, फेल नहीं हो रहे थे, बट 11th का ही सोचकर, क्योंकि बोर्ड्स में क्या होता है कि कुछ चैप्टर जो हमारे 11th में सीबीएसई में वो 12th में है। 11, हाँ। अच्छा कौन से बोर्ड से हो? महाराष्ट्र बोर्ड। ओके,
तो वहाँ पर वैसा नहीं है कि 12th का सिलेबस है तो 12th का पेपर आएगा, उनमें 11th के चैप्टर्स भी जुड़ जाते हैं। नहीं, हमारे सीबीएसई में जो 11th में चैप्टर्स है हाँ, वो बोर्ड में 12th में है हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में। ओके। तो उन चैप्टर्स का थोड़ा सा लगता था, बट अगर हमने 10th अच्छे से कर ली है और प्रेजेंटेशन वहाँ पर ही सीख लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। 7 दिन में हो जाता है अगर अच्छे से किया तो। अच्छे से किया तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कौन से ले रखे थे? मराठी एंड इंग्लिश था एंड बायोलॉजी। मराठी, इंग्लिश एंड बायोलॉजी, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो यहाँ पे तो 6 सब्जेक्ट्स आपके पास। स्टडी आवर्स बता दो भाई इनको, ये सबके बारे में जानना चाहते हैं, बस पढ़ना नहीं चाहते। ठीक है, कितने घंटे? पूरा मतलब सोने के अलावा और योगा एंड मेडिटेशन के अलावा सभी टाइम पढ़ाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा एंड मेडिटेशन। पता है, अगर ये 4 घंटे सो रही है ना तो ये दिस इज नॉट हेल्दी। आई विल नॉट प्रमोट इट कि आपने बहुत हेल्दी वे से तैयारी करी है, ठीक है, क्योंकि ये हेल्थ पर आता है। लेकिन चलो ठीक है, आपका लाइफ बड़ा लाइफ है, उसमें 1 साल का अगर स्पैन में आप अपने आप को थोड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो देन इट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। बट इसको आगे कंटिन्यू मत करना, टेक प्रॉपर स्लीप। और आपको आई थिंक योगा ने काफ़ी बैच में मतलब उसमें तैयारी में मदद करी होगी, ठीक है। तो भाई इनका देखो कितना घंटे, मैंने भी आपको कहा है परफेक्ट टाइम टेबल कुछ नहीं होता है। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, ठीक है, अगर आप उठे हो, आपको पता है कि बेसिक नेसेसिटीज़ के जो आपने काम करे, घर के काम करे वो करे, बाकी आपने सारा अपना पढ़ाई पर लगा दिया, दैट इज़ योर बेस्ट टाइम टेबल, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कि सुबह तुम कोई ऐसा फिक्स बना रखा था क्या तुमने? हाँ, मतलब 10 to 4 अभी इस टाइम में 6 घंटे सोने का था, और पहले तो 12 से 4 किया था स्टार्टिंग में, पर उससे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, हेल्थ इशू भी आ गया था दिवाली के समय, दिवाली के दूसरे दिन ही। हाँ, ये मैं आप सभी लोगों को कहूँगा भाई, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। कि अगर आप ये सोचो कि यार मैं स्लीप को कट करके अपनी तैयारी करूँगा, नो, डोंट डू दिस। ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। इनफैक्ट आप क्या करिए, आपका जो दिन है उसको और प्रोडक्टिव बनाइए। आप एनालाइज कर लीजिए यार कि मैं ये चीज़ें स्किप कर सकता हूँ, आज के लिए टीवी स्किप कर सकता हूँ, आज के लिए शायद घूमना स्किप कर सकता हूँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपनी तैयारी में सारी चीज़ों को फैक्टर दीजिए। आपको अगर जैसे तुमने कहा मान लीजिए योगा इंपॉर्टेंट है, योगा करो, आपको खेलना इंपॉर्टेंट है, खेलो। लेकिन अगर आपका बैकलॉग हो रखा है, आपने टेस्ट नहीं दिया, आपने रिवाइज नहीं किया और आप खेल रहे हो, देन इट इज रॉन्ग। आप सारी चीज़ों को मैनेज करिए, लेकिन यस, पढ़ाई को इक्वल प्रायोरिटी पर रखिए। क्लियर? हाँ, AIR बैच पूछ रहे हैं, AIR बैच में थे क्या आप? नहीं, लक्ष्य यार मेरे नॉर्मल बैच में थे, नॉर्मल बैच में थे। और क्या पूछना है? अच्छा, सोशल मीडिया आप यूज करते थे? इनको देखो सारी चीजें जाननी है तुम्हारी। नहीं, नो सोशल मीडिया बेटा। बैकलॉग हुआ था 11th का ही बैकलॉग था, जो इन्होंने 12th, पहले जब ये 12th में आया था तो मैं क्लास में एक बार बोली थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना क्या होता है, अर्जुना से लक्ष्य में मिलते हैं हमें, जैसे इसमें से भी कई सारे जाएंगे, कुछ नए बच्चे आते हैं जैसे आप आए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप 12th में जाएंगे, मैं आप ही लोगों को कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगले साल फिर बोलूंगा मैं ये बात। जब आप 12th में आते हैं ना तो आपको ये लगता है यार किसी तरीके से 11th भी कवर करता हूँ, 12th भी करता हूँ, और वो दोनों अगर जो बच्चा करता है ना, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मैनेज कर जाते हैं, अदरवाइज सब गिर जाते हैं, 12वीं खराब हो जाती है। सबसे पहले 12वीं करो। और अच्छा, जब हम लोग 12th पढ़ा रहे थे, जो भी 11th के टॉपिक्स थे, क्या हम लोग बेसिक से ही बता रहे थे? हाँ, बहुत अच्छे से, आराम से आ रहा था ना? yes. आपको जितना 11th आप उठा सकते हो आप उठा के चलिएगा। अगर आपने सही में 11th में पूरी जान लगाई, आपको तो मजा आ जाएगा 12th में। लेकिन फिर भी अगर आपकी मिस हो जाती है, आपको फिर भी एक मौका रहता है कि आप 12वीं में आराम से कर ले जाए अर्जुना के साथ, मतलब अर्जुना का वो। लेकिन पहले 12th पर फोकस करिए, ठीक है? क्लियर? हाँ, यूट्यूब चैनल वैनल कुछ नहीं है ना? नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, रोज जो डेली है सिखाया उसके शॉर्ट नोट्स उसी दिन। और केमिस्ट्री में आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता होगा शॉर्ट नोट्स, अगर तुमने केमिस्ट्री में बनाए हो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में नेम्ड रिएक्शंस एंड ऑल, उसके बनाए थे? नेम रिएक्शंस के ऑर्गेनिक में बनाए थे, बट मेनली इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के। मेरा तो शायद ऑर्गेनिक, मैं ऑर्गेनिक इसीलिए ज़्यादा रिवाइज कर पाता था रिएजेंट्स और वो, क्योंकि मैंने उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मैं हर दिन शॉर्ट नोट्स रिवाइज करता, हर दिन, भले मेरा केमिस्ट्री का क्लास है या नहीं, क्योंकि वो बहुत जल्दी भूल जाता था मैं। तो ये है भाई, चिपका कर रखे थे। तुमने चिपका रखे थे? मैं हर जगह लेके ही जाता था, शॉर्ट नोट्स लेके ही रीड करता। चलिए भाई, तो ये है आप सभी लोगों के सामने एक बहुत प्यारी सी कहानी, ठीक है? एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो भाई, ठीक है? अच्छा, ओरिएंटेशन आपका आई थिंक 1 जुलाई के स्टार्टिंग में ही होगा। कब है कॉलेज में आपका, वो कब है, फर्स्ट डे कब है? वो तो नहीं पता है। आई थिंक जुलाई के लास्ट में होगा या अगस्त फर्स्ट वीक में ही आई थिंक ओरिएंटेशन होता है। अगस्त फर्स्ट में होगा काउंसलिंग के बाद, है ना? तो हाँ, PYQ बुक्स देखो, इनके डाउट्स देखो, PYQ बुक्स
कोई भी जो है अवेलेबल। जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर आप मॉड्यूल से कर रहे हो मॉड्यूल से, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। मैं मानता हूं कि बेटा आपको शायद स्ट्रेस हो रहा होगा। दो चीजें हैं, एक कि आपने क्या इसको हल्का समझा था। ये तो होना ही है कि भाई आपकी फिजिक्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, केमिस्ट्री भी एक्सट्रीम पर जाएगी, मैथ्स भी एक्सट्रीम पर जाएगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी मैनेजमेंट करने में, मार्क्स कम होंगे। क्या आपने ये पहले सोच लिया था कि आपके हमेशा फुल मार्क्स रहेंगे?